हमारा ये विश्वास भी बढ़ता है कि हमारे प्रयासों से दोनों देशों के लोगों का कल्याण हुआ है। हमें और अधिक परिश्रम करने का उत्साह मिलता है, ऊर्जा मिलती है, लेकिन यह सम्मान मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है। ये भारत और 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। भूटान की इस महान भूमि पर मैं सभी भारतवासियों की ओर से यह सम्मान नम्रता से स्वीकार करता हूं और इस सम्मान के लिए आपका और भूटान की जनता का हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। योर मैजेस्टी, 140 करोड़ भारतवासी जानते हैं कि भूटान के लोग उनके अपने परिवार के सदस्य हैं। भूटान के लोग भी यह जानते हैं, मानते हैं कि भारत उनका परिवार है। हमारे संबंध अटूट है, हमारी मित्रता अटूट है, हमारा आपसी सहयोग अटूट है और सबसे बड़ी बात है, हमारा विश्वास भी अटूट है। और इसलिए मेरे लिए आज का ये दिन बहुत विशेष है। सुखद संयोग से अभी 3 दिन पहले ही हिज रॉयल हाइनेस का जन्मदिन भी था। 2 दिन पहले ही हमने इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे भी सेलिब्रेट किया। मौसम ने थोड़ी सी चुनौती अवश्य दी, लेकिन वो भारत और भूटान की दोस्ती और मेरे यहां आने में बाधा नहीं बन पाया। इसलिए ये अवसर और भी खास हो जाता है। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, फ्रेंड्स, भारत और भूटान के संबंध जितने प्राचीन हैं, उतने ही नवीन और सामयिक भी है। 2014 में जब मैं भारत का प्रधानमंत्री बना, तो मेरी पहली विदेश यात्रा के रूप में भूटान आना स्वाभाविक था। और मुझे वो दिन याद है कि जब 10 वर्ष पहले मैं ड्रूक यूल यानी द लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन आया था। भूटान द्वारा उस स्वागत, उस गर्मजोशी ने प्रधानमंत्री के रूप में मेरी कर्तव्य यात्रा की शुरुआत को यादगार बना दिया था। ट्रेडिशंस का ये संतुलन, मैं इन्हें पूरे विश्व के लिए भूटान का मार्गदर्शन मानता हूं। योर मैजेस्टी, मुझे खुशी है कि भूटान की इतनी समृद्ध विरासत को आप एक आधुनिक विजन के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। आपके नेतृत्व में भूटान मंडला के साथ मॉडर्निटी की ओर बढ़ रहा है।
आपके नेतृत्व में भूटान तर्कसंग के साथ टेक्नोलॉजी और इनर जॉय के साथ इनोवेशन की ओर बढ़ रहा है। भूटान ने विश्व को ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जैसा विजनरी फ्रेमवर्क दिया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भूटान की माइंडफुलनेस सिटी भी विश्व के लिए प्रेरणा बनेगी। इसी तरह कोविड-19 ग्लोबल पैंडेमिक का उदाहरण भी हमारे सामने है। भारत उस समय भूटान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। उस मुश्किल समय में मैंने योर मैजेस्टी आपकी संवेदनशीलता को, प्रशासनिक कुशलता को बहुत करीब से देखा है। इसलिए मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भूटान टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में नई ऊंचाइयां छुएगा। आज जब दुनिया क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, तब भूटान की ये कार्बन न्यूट्रल प्रगति विश्व को रास्ता दिखाएगी। साथियों, हमें गर्व है कि हिज मैजेस्टी द किंग के गैलेफू जैसे विजनरी प्रोजेक्ट्स में भारत को सहयोग देने का अवसर मिल रहा है। भारत और भूटान, यहां के युवाओं की आकांक्षाएं एक जैसी ही है। भारत ने और हमारे लक्ष्य भी एक जैसे हैं। भारत ने 2047 तक विकसित देश बनने का लक्ष्य तय किया है।